दोस्तों, बच्चे हो या बड़े, आत्मा का विषय लोगों के बीच हमेशा से ही रहस्यमय रहा है। लेकिन सीधे तौर पर आत्मा क्या है, इसका अनुभव कैसे हो, मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, कोई भी धार्मिक व्यक्ति या गुरु इसका जवाब नहीं देता है। हालांकि आत्मा के बारे में हमने टीवी सीरियल पर और फिल्मों में कई तरह की बातें सुनी हैं, लेकिन अगर आप केवल मनोरंजन के लिए नहीं अपितु आत्मा की सच्चाई को जानने के लिए जिज्ञासु हो, तो आज हम आपको आत्मा का सच बिल्कुल सरल और सटीक शब्दों में बताने वाला हूँ। दोस्तों, शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते, आग इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। इस प्रकार बुद्ध सीधे तौर पर अपने शिष्य आनंद को बता रहे हैं कि हे पार्थ, आत्मा सदैव अजर है और अमर है। उसको ना तो मिटाया जा सकता है और ना वो कभी पैदा होती है। मनुष्य के जन्म से पूर्व और मरने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व बने रहता है। आत्मा के बारे में बुद्ध का ये वक्त सुनकर अब मन में ये बात आती है कि दुनिया में तो जो कुछ है वो कुछ समय बाद मिटता जरूर है। इंसान का शरीर, घर, रिश्ते, वस्तुएं, सब कुछ तो एक समय के बाद मिट जाती हैं या बदल जाती हैं। तो आखिर क्या है इस संसारिक जगत में जो अटल है और अमर है, जिसमें कभी कोई बदलाव नहीं आता, जो इस प्रकृति से पहले भी था और आज भी है और सब कुछ मिट जाने के बाद भी रहेगा। आसान शब्दों में कहें वो है सत्य। जी हाँ, और मात्र सत्य है जो कभी समाप्त नहीं होगा। उसी को बुद्ध ने अपने कथा के अनुसार आत्मा और ऋषियों ने उपनिषदों में ब्रह्मा कहकर संबोधित किया है। अब आत्मा क्या है ये जानने के बाद जाहिर सी बात है, चूंकि दुनिया में आत्मा के बारे में लोगों के मन में बहुत से सवाल रहते हैं, तो उन्हीं सवालों के कुछ जवाब हमने आपके साथ साझा किए हैं, ताकि आत्मा से जुड़ी कोई भी गलतफहमी मन में आपके ना रहे। दोस्तों, क्या शरीर में आत्मा होती है? आज हम आपको बताएंगे। देखिए, सत्य की सीमाएं नहीं होती, इसीलिए उसे असीम या अनंत कहा जाता है। अब आप अपना शरीर देखिए, क्या वो सीमित है या अनंत है? शरीर हमारा छोटा सा है तो जाहिर सी बात है इस शरीर में जो चीज छोटी सी प्रवेश कर सकती है, पर चूंकि सत्य अनंत है, असीमित है, तो भला आत्मा उसमें कैसे प्रवेश कर सकती है? पर चूंकि हमें लगता है आत्मा का नाम सत्य नहीं है। आत्मा तो कोई परलौकिक चीज है, जो कोई दिव्य या हवा, ज्योति जो मनुष्य के भीतर जाती है, जैसे कि हमने फिल्मों में देखा है। इसलिए हम आत्मा के नाम पर फालतू की कहानियां सुनते हैं। पर अगर हमने जरा से भी आत्मा के बारे में कुछ पढ़ा होता तो कहते कि सच्चाई तो पहले से ही, यानी आत्मा तो अश्वत है, मनुष्य के बनने के बाद या जीने से उसका कोई संबंध नहीं है। जिस तरह प्रेम करुणा होती है, न उसी तरह सत्य भी होता है, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पर उनके होने का प्रमाण यही है कि हम सभी को सच्चाई प्रिय है। हम अभी सच जानने को लेकर उतबले रहते हैं। याद रखें, आत्मा को अनिकेत भी कहा गया है। वो संसार के भीतर नहीं है, बल्कि संसार उसके भीतर है, क्योंकि प्रकृति में जो कुछ होता है वो सीमित होता है और आत्मा असीमित है। दोस्तों, आपको पता है मरने के बाद आत्मा का क्या हो जाता है? सर्वप्रथम यह समझे कि आत्मा हर काल में हर क्षण मौजूद है। मनुष्य के जन्म से लेकर उसके पूर्व उसका अस्तित्व है और उनके बाद मरने के बाद भी वो रहेगी। तो जिसका संबंध ही नहीं मनुष्य के जन्म लेने और मरने से, तो कैसे किसी भी मृत्यु होने पर आत्मा उड़ जाएगी या जल जाएगी? इसलिए आत्मा यानी सत्य जस का तसी रहता है, शरीर पर मर जाता है। प्रकृति में नए जीव
का निर्माण होता है, इसलिए शरीर बदलते रहते हैं, पर आत्मा सदैव एक ही है। पर चूंकि कई सारे धार्मिक गुरु और आध्यात्मिक लोग ये कहते हैं कि आत्मा मरने के बाद उड़ जाती है या भटकती रहती है, ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है सच्ची बात बोलना, सच्चाई की राह पर चलना इतना आसान है? दुनिया में अगर ऐसा ही होता तो सभी लोग सच्चे होते हैं, दुनिया सुंदर होती, दुनिया में लोगों के साथ, बेजवानों के साथ इतना शोषण अत्याचार न होता। अतः आत्मा के बारे में झूठ फैलाने के पीछे इंसान का छुपाई स्वार्थ है। ना समझिए कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है कि इंसान की मृत्यु के बाद आत्मा ना तो कहीं उड़ती है और ना ही कहीं जाती है। सत्य तो अटल है, अविचल है, वो भला कहाँ जा सकता है। दोस्तों, आत्मा की आवाज़ कैसी होती है मैं आज आपको बताऊंगा। सत्य की कोई आवाज़ नहीं होती, इसलिए आत्मा की कोई ध्वनि नहीं होती। लोगों के बीच एक भ्रम धारणा यह है कि उन्हें लगता है मरने के बाद आत्मा से तरह तरह की ध्वनियाँ होती हैं, परंतु अगर आपको सच जानना है तो समझ लीजिए आत्मा से किसी तरह की ध्वनि या तरंगें नहीं उठती। वे लोग इस तरह की बात करते हैं, उन्हें निश्चित ही आत्मा के बारे में जानना अति आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, आत्मा कितने प्रकार की होती है? आत्मा को अविनय कहा गया है क्योंकि उसके कोई हिस्से नहीं होते। आत्मा एक ही होती है जो अखंड है। आत्मा कोई विषय या शरीर का भाग नहीं है जिसका अनेक भागों में विभाजन किया जा सके। ठीक जैसे जैसे सच्चाई के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, नहीं इसी तरह आत्मा के ढेर प्रकार हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। अगर कोई कहता है आत्मा एक प्रकार रोशनी देता है और दूसरा प्रकार द्वेष, क्रोध और आपका अहित चाहता है, तो समझ जाइए यह इंसान मूर्ख है। इसे आत्मा के विषय पर कोई जानकारी नहीं है। आत्मा अकल्प है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, जिसे देखना ना देखना जा सके तो क्या उसको विभिन्न प्रकारों में बांटा जा सकता है? दोस्तों, आत्मा का धर्म क्या है आज हम आपको बताऊंगा। आत्मा अर्थात सत्य का कोई धर्म नहीं होता। इंसान का धर्म होता है कि वह सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलकर अपने मन की बेचैनी, निराशा को मिटाकर शांति की तरह ले जा सके। पर चूंकि मनुष्य अज्ञानी होता है, वह स्वयं धर्म के मार्ग पर नहीं चलना चाहता, इसलिए वह अपना आत्मा के धर्म को लेकर जवाब खोजता रहता है। आत्मा से कैसे बात कर सकते हैं? क्या आप सत्य से बात कर सकते हैं? नहीं ना। इसी तरह आत्मा ना तो शरीर है जिसकी कोई आवाज़ है, ना रंग है, ना रूप है जिससे आप प्रत्यक्ष रूप से या किसी के माध्यम से बात करते हैं। समाज में वो लोग जो कहते हैं मेरी आत्मा से बातचीत होती है, ऐसे लोग आमतौर पर अंधविश्वास फैलाते हैं। हालांकि यह संभव है। जो लोग सच्चाई का जीवन जीते हैं, अपने मन पर नहीं बल्कि हृदय केंद्रित जीना चाहते हैं, उन्हें कहने का अधिकार है कि हम आत्मनिष्ठ होकर जीवन जीते हैं, यानी आत्मा के आधार पर जीवन जीते हैं। आत्मा क्या खाती है, क्या पीती है, इसके बारे में बताऊंगा। आत्मा कोई शरीर थोड़ी नहीं है जिसे जीवित रहने के लिए भोजन पानी की आवश्यकता पड़ेगी। आत्मा का अर्थ है सत्य और सच्चाई, तो सदा से ही विद्यमान है। सच्चाई को जीवित करने के लिए किसी भी चीज़ को ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती। 100 झूठ मिलाकर भी सच्चाई का बाल बांका नहीं कर सकते। पर यदि आप सोचते हैं कि शरीर के भीतर आत्मा कहाँ पर होती है और भोजन क्या है, तो फिर इस सवाल का जवाब आपको कहीं भी नहीं मिल सकता, क्योंकि ये प्रश्न ही व्यर्थ है। और दोस्तों, ईश्वर और आत्मा में क्या अंतर है, इसका जवाब मैं आज आपको इस कहानी के माध्यम से बताऊंगा। देखिए, मनुष्य का धर्म है सच्चाई पर चलना, यानी सत्य को पाना। अतः मनुष्य को सत्य से लेकर ले जाने में भगवान की भूमिका विशेष है। साजिए, भगवान या जिन्हें हम ईश्वर कहते हैं, वो हमारे जीवन में एक द्वार की भांति हैं, जिनके माध्यम से हम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान राम को ईश्वर के रूप में पूजने पर हमें ये संदेश मिलता है कि हम भी अपने
जीवन में सच्चाई को सबसे बड़ा स्थान दें। तो अगर हमें सत्य यानी आत्मा के करीब जाना है तो भगवान हमारे लिए उस द्वार गेट की तरह है जिनके मार्गदर्शन ने हमें सच्चाई भरा जीवन जीने की प्रेरणा मिली है। तो व्यक्ति जो आत्मस्थ होना चाहते हैं, आत्मा में लीन होकर जीना चाहते हैं, भगवान उसके लिए एक अलार्म की तरह है जो जब भगवान राम कृष्ण और बुद्ध या शिव की मूर्ति को देखना उसे याद आ जाए कि सत्य पर चलना ही मनुष्य एक मात्र धर्म है। अतः भगवान की पूजा, मूर्ति पूजा इसीलिए जरूरी है क्योंकि इनको याद करके हमें अपनी मंजिल आत्मा तक पहुंचने में मदद मिलती है। इसलिए हम पाते हैं सनातन धर्म में भगवान, मूर्ति और इसी सारी धार्मिक कहानियों इसलिए हैं कि ताकि हम सत्य के करीब आएं। इसके अलावा धर्म का और तमाम तरह की परंपराओं का कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन अगर भगवान को इस अपनी इच्छा पूर्ति का साधन बना लिया तो अगर आप यदि सिर्फ कुछ मांगने के लिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान के आगे सर झुकाते हैं तो फिर आप बड़े लाभ से वंचित रह जाएंगे। दोस्तों, आत्मा का कोई रंग नहीं होता। मैं आज आपको बताऊंगा आत्मा किस रंग की होती है। आत्मा का कोई रंग नहीं होता, रूप आकार नहीं होता, तो भला उन्हें कौन देख सकता है। वो निराकार है, निर्गुण है, अविनाशी हैं, अमर हैं। उसकी ना तो कोई कल्पना कर सकता है, ना कोई उसके बारे में कुछ बता सकता है, क्योंकि संसार में उसी वस्तु का रंग तो है, आकार होता है जिस वस्तु को हम देख सकते हैं या छू सकते हैं। पर चूंकि आत्मा का कोई अंग या पदार्थ तो नहीं है जिसको हम देख सकते हैं, इसलिए उसे देखना या उसके बारे में अधिक बातचीत करना भी उसका अपमान करने जैसा प्रतीत होता है। दोस्तों, वेदों में आत्मा कहाँ होती है? वेदों की आत्मा उपनिषदों में बसती है, क्योंकि वास्तव में उपनिषद ही हमारे जीवन की सच्चाई बताते हैं। उन्हीं के माध्यम से हमें बेचैनी का कारण और समाधान मिलता है। अतः वे लोग जो आत्मा से जुड़ी कई मनगढ़ंत बातों को स्वीकार करने की बजाय सत्य को समझना चाहते हैं, उन्हें उपनिषदों में ऋषियों द्वारा आत्मा के विषय में कई गई बातें जरूर पढ़नी चाहिए। पेश है उपनिषदों के कुछ प्रमुख सूत्र जो आत्मा को संबोधित करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको ये कहानी बताई है, इसके माध्यम से आपको ऐसी सीख मिलेगी कि आत्मा होती है या नहीं होती है। इसके बारे में बहुत से लोग आपको भ्रम में डाल देते हैं। आपको इस कहानी को पूरा सुनना होगा और लोगों को जागरूक करना होगा कि आत्मा होती है या नहीं होती है। इसके बारे में उनको ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।